नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 25 मई 2025 को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। अब आपके और हमारे मन में यह बेचैनी बढ़ रही है कि यूपीएससी प्री एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो इन दोनों बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। हम आपको जरूर बताएंगे कि एक तो जो एक्सपेक्टेशन सबके द्वारा की जा रही है कि 10 जून को रिजल्ट आएगा, हम आपको बताएंगे कि उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा और क्यों उससे पहले रिजल्ट आएगा उसका कारण भी बताएंगे, पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे और आप सबके मन में क्या है विचार कि कब रिजल्ट आएगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका यदि कोई डाउट हो तो हमसे जरूर साझा करें और हमें जरूर लिखकर बताएं आपके मन में क्या चल रहा है और कट ऑफ के बारे में आपकी क्या राय है, और सीसेट का एग्जाम जिसमें इस बार काफी लेंथी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यूपीएससी 2025 का जो एग्जाम हुआ प्री का वो 25 मई को हो गया। अब हमारा केवल और केवल यही प्रश्न है कि यूपीएससी प्री रिजल्ट कब आएगा। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम ट्रेंड एनालिसिस कर लें, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस से हमें यह पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड रहा है, और ट्रेंड एनालिसिस के साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि पिछली बार की स्थितियों में और इस बार की परिस्थितियों में क्या अंतर है। 2024 का रिजल्ट आपका जो एग्जाम हुआ था वो 16 जून को हुआ था और 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया था। तो यहां पर 15वें दिन आपका रिजल्ट आ गया है। और यदि बात की जाए 2023 की तो 28 मई को आपका एग्जाम हुआ था, 12 जून को आपका रिजल्ट आया और यहां भी 14वें दिन ही आपका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद 2022 में भी आपका जो रिजल्ट आया 16+1 17वें दिन आपका रिजल्ट आया था। और बात की जाए 2021 की तो यहां पर जाकर 18वें दिन आपका रिजल्ट आया था। और ये दिन, ये जो समय था ये कोरोना काल था, तो वहां पर परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से डिफरेंट थी। तो आप मोटा मोटी यही मान सकते हैं कि 15 से लेकर 18 दिन का पीरियड रहा है हमेशा यूपीएससी के प्री एग्जाम और प्री के रिजल्ट से। लेकिन इस बार परिस्थितियां कैसे डिफरेंट हैं? इस बार परिस्थितियां इसलिए डिफरेंस हैं दोस्तों कि 22 अगस्त को इस बार आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। तो या तो यह परिस्थिति बनती है कि 22 अगस्त को होने वाली मेंस की परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्री का जब आपने फॉर्म भरा था, जब यूपीएससी का फॉर्म भरा था तो बहुत सारे बच्चों को काफी कठिनाई हुई थी और इसी वजह से यूपीएससी ने बार बार जो एग्जाम का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी बार बार बढ़ाई थी। तो यहां भी ये स्थिति बन सकती है कि अगर मेंस का फॉर्म जब बच्चे भरेंगे तो वहां पर उनको कोई समस्या यदि आती है तो एक तरीका तो यह है कि 22 अगस्त की जो डेट है इसको आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, क्योंकि ये थोड़ी सा मुश्किल तरीका है, डेट आगे बढ़ाने के लिए यूपीएससी को बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका यह है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट ही 5-6 दिन पहले यदि दे दिया जाए, जो निर्धारित 10 जून या 15 जून तक लोग जो कयास लगा रहे हैं, यदि 7-8 जून में ही रिजल्ट आता है तो ये सारी समस्याओं का कुछ हद तक निराकरण हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आप 14 डेज या 15 डेज का जो अंदाजा लगाकर चल रहे हैं वो ये आप इसको मान सकते हैं कि इसका जो है वो 7 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और मैक्सिमम 8 जून को ही रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि 25 मई को आपका एग्जाम हुआ है और 10 के बाद जो एग्जाम की जितना आपका लेट होगा प्री का रिजल्ट उतना ही आपको मेंस के लिए कम समय मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जिन बच्चों का ये क्लियर है कि उनके नंबर जो आ रहे हैं उनके 55 क्वेश्चन सही हैं, 110 के करीब रेंज, 100 से लेके 110 की रेंज में उनके नंबर आ रहे हैं, तो वो तो इस तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहां भी एक पेच है, पिछली बार जैसा सीसेट का एग्जाम हुआ था, जिस तरह सीसेट का पेपर आया था, इस बार सीसेट का एग्जाम भी थोड़ा लेंथी था। क्वांट के क्वेश्चंस को समझने में भी बच्चों को इस बार टाइम लगा है। देखिए, हल करना तो तब होता है ना जब पहले समझ लिया जाए, तो समझने में जिस तरह से स्टेटमेंट दी गई थी वो एक लेंथी स्टेटमेंट थी और वहां पर बच्चों को इस बार समय मिला है। तो सीसेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस बार इस एग्जाम में। तो ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी होता है ना, पिछली बार तो कईयों का हुआ था कि सीसेट में रह गए और उस वाले जो उनका GS1 है वहां पर उनका 110 मार्क्स आए हैं, तो ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर निर्धारक हैं। तो एक तो ये मान लीजिए कि आपका 7 या 8 जून में रिजल्ट आ जाएगा, निश्चित रूप से प्री का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं और हमने आपके लिए एक ये जो पिछले 4 साल का जो एवरेज था वो निकालकर यहां पर रखा है। एक तो ये तरीका होता है कि पिछले सारे ट्रेंड को देख लिया जाए, पिछली जो कट ऑफ आई थी उनका एक एवरेज निकाल के देख लिया जाए और इस बार की परिस्थितियों को उससे कंसोलिडेट कर लिया जाए। तो देखिए,
एवरेज अनरिजर्व में 84.78 का, ईडब्ल्यूएस में 79.22 का, ओबीसी में 83.60 का, एससी में 71.94 का एवरेज और एसटी में 65.52 का एवरेज, पीडब्ल्यूडी 1 में 56.92 का, पीडब्ल्यूडी 2 में 59.58 का, 41.11 का पीडब्ल्यूडी 3 में और पीडब्ल्यूडी 5 में 40.45 का ये एवरेज निकल कर आ रहा है। पिछले 4 साल की जो कट ऑफ गई है उसका एवरेज निकल के आया है। और ये हमने इस बार जो विश्लेषण किया है ये मोर और लेस आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी में 85 +-1, +-2 नहीं किया हमने, इसको +-1 रखा है। कहने का मतलब ये 86 से लेकर 84 के बीच में आपकी जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 81 +-1, ओबीसी कैटेगरी में 83 +-1, एससी कैटेगरी में 72 +-1, एसटी में 66 +-1, पीडब्ल्यूडी 1 में 57 +-1, पीडब्ल्यूडी में 58 +-1, पीडब्ल्यूडी 3 में 44 +-1 और पीडब्ल्यूडी 5 में 42 +-1। ये हमने इस बार का जो विश्लेषण किया है पेपर के जो लेवल को भी मतलब हमने इसमें संज्ञान लिया है, कंसोलिडेट की करने का प्रयास किया है, हर चीज को समायोजित करने का प्रयास किया है, तो ये हमारी कट ऑफ हो सकती है। तो जिन बच्चों का जो है क्वेश्चन 40 से लेकर ऑनवर्ड्स यदि जनरल कैटेगरी में सही हैं तो वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 42 क्वेश्चन से ऊपर जिनका जो ओबीसी कैटेगरी में मतलब जिनका 40 से लेके 41 क्वेश्चन सही हैं ओबीसी कैटेगरी में, वो प्रयास कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी में जिन भी बच्चों के 36 क्वेश्चन सही हैं ऊपर या ऑनवर्ड सही है वो भी प्रयास कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बताए हैं और इससे मार्क्स आपके निर्धारित हो सकते हैं। कहने का मतलब 80 से ऊपर मार्क्स यदि आपके हैं, किसी भी कैटेगरी में आप हैं, तो आप निश्चित रूप से मेंस की तैयारी करने लग जाइए, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं 2026 और 27 के लिए। प्री या यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए प्री प्लस मेन प्लस फाउंडेशन पूरा ही साथ में आपकी मेंस की तैयारी को एक समयबद्ध तरीके से कराने का हम प्रयास करेंगे। तो 2026 और 27 के लिए हम जल्दी ही आपका आरोहण बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आरोहण बैच से 15 जून से जुड़ सकते हैं। और उसमें आपको क्या होगा कि सुबह सुबह आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाएगा और जो आपका एग्जाम जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको दिन में उसकी क्लास किया जाएगी। और संडे के दिन एक बार हम पूरी सभी सारे करंट अफेयर को कंसोलिडेट करके एक बार संडे को आपकी मैराथन क्लास लिया करेंगे। तो ये हमारी समय सीमा रहेगी और निर्धारित 12 महीने के अंदर आपका पूरा ये सब कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए बच्चों, स्टैटिक का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक के पोर्शन से आप देख ही रहे हैं कि इस बार 70% से ज्यादा सवाल स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए थे। तो फाउंडेशन बैच में हम सभी स्टैटिक पार्ट की जानकारी लेंगे और जो करंट अफेयर इंटरनेशनल हो या इंडियन करंट अफेयर हो उसकी भी जानकारी लेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जिन बच्चों को भी उम्मीद लग रही है वो अभी से लग जाइए, 10 दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि 4-5 दिन तो बच्चों को रिसोर्सेज इकट्ठा करने में भी लगते हैं। तो ये समय आप व्यर्थ ना करें।